ये ड्रामाज अब स्क्रीन पे नहीं है, लेकिन दिल में अभी भी हैं। 2026 का ये साल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए बहुत खास रहा और कुछ ड्रामाज वो थे जो खत्म तो हो गए, लेकिन ऑडियंस उन्हें छोड़ नहीं पाई। आज हम बात करेंगे 9 ऐसे ड्रामाज की जो रिसेंटली एंडेड हुए हैं और जो जेन्युइनली याद रहने वाले हैं। नंबर 9 से शुरू करते हैं और नंबर 1 तक पहुंचते हैं, और मैं गारंटी देती हूँ कि इस लिस्ट का नंबर 1 सुन के आपको लगेगा कि वो ड्रामा दोबारा देखना चाहिए। नंबर 9 पे है ड्रामा एक भूल, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 1 अक्टूबर 2025 को प्रीमियर हुआ था। सानिया शमशाद ने हदिया का रोल प्ले किया है, एक ऐसी लड़की जो प्यार को सच्ची नजर से देखती है, जो ट्रस्ट करना जानती है, जो यकीन करती है कि रिश्ते टूटते नहीं। अली अब्बास ने उसके ऑपोजिट ऐसा रोल प्ले किया है जिसने हदिया के इस यकीन को चैलेंज किया, और दानिया एनवर और हम्माद फारूकी ने सपोर्टिंग में वो डायमेंशन ऐड किया जो एक गुड ड्रामा को कंप्लीट बनाता है। इस ड्रामा का सेंट्रल आइडिया ये था कि एक गलती, सिर्फ एक, पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है, और इस ड्रामा ने वो आइडिया इतनी ऑनेस्टी से दिखाया कि आप स्क्रीन के सामने सीट पे सीधे होकर बैठ जाते थे। पर्सनली मुझे इस ड्रामा में वो हिस्सा सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया जब हदिया ने रियलाइज किया कि जो उसने ट्रस्ट किया था वो एक्चुअली क्या था, और उस रियलाइजेशन की खामोशी ज्यादा बोल्ड थी किसी भी डायलॉग से। नंबर 8 पे है ड्रामा बहार नगर, जो हर पल जियो पे 22 अगस्त 2025 को प्रीमियर हुआ था और 117 एपिसोड्स के बाद दिसंबर 2025 में खत्म हुआ। हिना दिलपजीर खान ने बहार बेगम का रोल प्ले किया है, और हिना दिलपजीर का नाम सुन के ही आप रेडी हो जाते हो कि कॉमेडी भी होगी और दिल भी भरेगा एक साथ। जवेरिया सऊद, हम्माद फारूकी और सना अस्करी के साथ ये ड्रामा एक ऐसी फैमिली की कहानी था जहां हंसी भी है, गिले भी हैं, हिडन टेंशन्स भी हैं, और वो वार्मथ भी है जो रियल देसी घर में होती है। 117 एपिसोड्स, ये कोई छोटी बात नहीं, और ऑडियंस ने हर एपिसोड देखा क्योंकि ये ड्रामा उन लोगों की कहानी था जो हम अपने आसपास देखते हैं। कोई भी कैरेक्टर ओवर द टॉप नहीं था, सब रियल लगते थे। पर्सनली मुझे इस ड्रामा ने ये फील कराया कि हिना दिलपजीर के जैसा एक्टर पाकिस्तानी टीवी पे बहुत रेयर होता है, जो सिर्फ एक एक्सप्रेशन से सीन का मूड ही बदल दे। नंबर 7 पे है ड्रामा विसाल इश्क, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 8 अक्टूबर 2025 को प्रीमियर हुआ था। फहद शेख, हिबा अजीज, हारून शाहिद और साहिबा इस ड्रामा के लीड कास्ट थे, और ये ड्रामा 2 लोगों की वो कहानी थी जिन्हें एक दूसरे से दिल ने चुना था, लेकिन जिंदगी के तूफान बार बार अलग करते रहे। हिना हुमा नफीस की राइटिंग ने इस क्लासिक लव स्टोरी में वो डेप्थ डाली जो यूजुअली रोमांस ड्रामाज में मिस होती है। यहाँ सिर्फ मोहब्बत नहीं, यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हैं, यहाँ डिस्टेंस भी है, यहाँ फेट भी है। फहद शेख ने अपना रोल इतनी रिस्ट्रेंट के साथ प्ले किया कि आप उनके कैरेक्टर के दर्द को फील करते थे जब वो कुछ नहीं बोलता था। हिबा अजीज हर रोल में अपनी अलग जगह बना लेती हैं, और इस ड्रामा में भी उनका काम मेमोरेबल था। पर्सनली मुझे इस ड्रामा की वो क्वालिटी सबसे अच्छी लगी कि ये प्रूफ करता था कि सच्ची मोहब्बत हमेशा लाउडली नहीं होती, कभी कभी वो खामोशी में ज्यादा होती है। नंबर 6 पे है ड्रामा शिकंजा, जो हर पल जियो पे 13 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ था। अजीका डैनियल ने रानी का रोल प्ले किया है, और यार, रानी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके बारे में आप एक एपिसोड के बाद ही डिसाइड कर लेते हो कि ये इंसान कितनी डेंजरस है। वो खूबसूरत है, वो चार्मिंग है, वो साकिब से प्यार भी करती है, लेकिन वो अपने प्यार को पोजेस करना चाहती है, कंट्रोल करना चाहती है, और जो भी उसके रास्ते में आए उसे हटाना चाहती है। फुरकान कुरैशी ने साकिब का रोल प्ले किया है, और असद सिद्दीकी ने जारून का, और वो जारून ही है जो रानी के मैनिपुलेशन के बीच में एक सच की तरफ खड़ा रहता है। सायरा आरिफ की राइटिंग ने रानी को एक डायमेंशनल विलन नहीं बनाया, वो समझी जाती है, और फिर भी जब वो तोड़ती है तो आपका दिल भारी होता है। पर्सनली इस ड्रामा ने मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि लव और ऑब्सेशन के बीच की लाइन कितनी पतली होती है, और वो सोचना बहुत अनकंफर्टेबल था। नंबर 5 पे है ड्रामा पामाल, जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे 6 अक्टूबर 2025 को प्रीमियर हुआ था। सबा कमर ने मलिका का रोल प्ले किया है, एक ऐसी औरत जो कंफर्ट छोड़ के प्यार के लिए गई और वहीं उसी प्यार ने उसे तोड़ दिया। उस्मान मुख्तार ने रजा का रोल प्ले किया है, और इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत थी। जंजबील आसिम शाह की राइटिंग, जिसने अपनी यूजुअल स्टाइल से अलग एक डार्कर, मोर ग्राउंडेड कहानी लिखी, और खिजर इद्रीस की डायरेक्शन ने इस ड्रामा को एक ऐसी फिल्मी क्वालिटी दी जो ग्रीन एंटरटेनमेंट पे रेयर होती है।
सबा कमर के बारे में ये कहना काफी है कि उन्होंने खुद इस ड्रामा की शूटिंग खत्म होने पे एक इमोशनल फेयरवेल मैसेज लिखा, क्योंकि वो इस कैरेक्टर से इतना अटैच हो गई थी। हारिस वहीद, अदनान जाफर और सलमा आसिम ने सपोर्टिंग में वो काम किया जो ड्रामा को मुकम्मल बनाता है। पर्सनली मुझे मलिका का वो सफर सबसे ज्यादा टच किया जब उसने अपनी आइडेंटिटी दोबारा ढूंढी टूटने के बाद, और वो हिस्सा देखना जेन्युइनली पावरफुल था। नंबर 4 पे है ड्रामा केस नंबर 9, जो जियो टीवी पे 24 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ था, और ये ड्रामा पाकिस्तानी टीवी की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन की तरह फील होता है। सबा कमर ने सहर का रोल प्ले किया है, एक बोल्ड औरत जो पावरफुल बिजनेसमैन कामरान के कंट्रोलिंग बिहेवियर के खिलाफ खड़ी होती है, और फैसल कुरैशी ने कामरान का रोल प्ले किया है, जो अपनी पावर से सोचता है कि सच को दबा सकता है। जुनैद खान, आमिना शेख, गौहर रशीद, हर नाम एक गारंटी था। इस ड्रामा की स्क्रिप्ट रिनाउंड जर्नलिस्ट शाहजेब खानजादे ने लिखी थी। उनकी पहली ड्रामा स्क्रिप्ट थी, और उन्होंने जर्नलिज्म की दुनिया से जो सच देखते आए हैं वो इस ड्रामा में फुल फोर्स में आया। कोर्ट रूम सीन्स, मीडिया प्रेशर, सोशल जजमेंट, सब इतना रियल था कि आप भूल जाते थे कि ये फिक्शन है। IMDb रेटिंग 8.7, और ऑडियंस ने कहा कि इंस्पेक्टर शफीक का रोल इस ड्रामा का स्टैंड आउट परफॉर्मेंस था। पर्सनली ये ड्रामा मुझे ये सोचने पे मजबूर किया कि जस्टिस सिर्फ एक वर्डिक्ट से नहीं मिलती, वो लड़ना पड़ता है। नंबर 3 पे है ड्रामा जमा तकसीम, जो हम टीवी पे 10 सितंबर 2025 को प्रीमियर हुआ था और दिसंबर 2025 में खत्म हुआ। मारवा हुसैन ने लैला का रोल प्ले किया है, एक एजुकेटेड प्रोग्रेसिव लड़की जो अपने क्लासमेट कैस से प्यार करता है, और तलहा चाहुर ने कैस का रोल प्ले किया है। जावेद शेख और आमना मलिक ने सपोर्टिंग में वो प्रेजेंस दी जो इस ड्रामा को एक पूरी दुनिया की तरह बनाती थी। सरवत नजीर की राइटिंग ने इस ड्रामा में वो कुछ किया जो पाकिस्तानी टीवी पे रेयर है। उन्होंने जॉइंट फैमिली सिस्टम की वो डार्क साइड दिखाई जो हम सब जानते हैं लेकिन एक्नॉलेज करना पसंद नहीं करते। हैरेसमेंट, फेवरेटिज्म, इमोशनल मैनिपुलेशन, ये सब इस ड्रामा में इतनी ऑनेस्टी से आया कि क्रिटिक्स ने कहा कि जमा तकसीम पाकिस्तानी ड्रामास के लिए एक सोशल कमेंट्री था। मारवा हुसैन ने एक बार फिर प्रूव किया कि वो सिर्फ एक जॉनर में नहीं बनते, वो हर रंगों में काम करती हैं। पर्सनली ये ड्रामा मुझे उस घर की याद दिलाता था जिसमें आप रहते हो और जिसमें सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, और फिर भी कुछ चीजें अनकही रहती हैं। नंबर 2 पे है ड्रामा मेरी जिंदगी है तू, जो RY डिजिटल पे 7 नवंबर 2025 को प्रीमियर हुआ था और मार्च 2026 में खत्म हुआ। और ये ड्रामा सिर्फ एंड नहीं हुआ, ये एक एरा था जिसका एंड हुआ। हानिया आमिर ने आयरा का रोल प्ले किया है और बिलाल अब्बास खान ने कामयार का। पहली बार साथ, पहली जोड़ी, और पहली बार में इतना मैजिक किया कि इस ड्रामा ने YouTube पे 1 बिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। 1 बिलियन। हानिया आमिर की आयरा बाहर से सब संभालती लगती है, लेकिन अंदर एक रॉनेस है जो सिर्फ स्क्रीन के थ्रू फील होती है। बिलाल अब्बास खान का कामयार कॉम्प्लेक्स था, लेयर्ड था, वो आदमी जिस पे ट्रस्ट करना चाहते हो और सवाल भी करना चाहते हो। रादीन शाह की राइटिंग में जो ट्विस्ट्स थे, जो हिडन पास्ट्स थे, वो हर एपिसोड के बाद आपको नेक्स्ट पे ले जाते थे। और फिनाले, याद है वो फिनाले? पर्सनली वो एंडिंग बहुत ज्यादा फील की थी, क्योंकि कुछ कहानियों का खत्म होना आपको खाली छोड़ देता है, और मेरी जिंदगी है तू एग्जैक्टली वो वाली कहानी थी। और नंबर 1 पे है वो ड्रामा जो इस लिस्ट का मोस्ट बिटर स्वीट एंट्री है, देख जरा प्यार से, जो हम टीवी पे 19 फरवरी 2026 को रमजान स्पेशल के तौर पे प्रीमियर हुआ था। यमुना जैदी ने रूमी यानी रूमी का रोल प्ले किया है और हमजा सुहेल ने जुरेज का। पहली बार स्क्रीन पे साथ, और पहली बार में इतनी केमिस्ट्री, इतना वार्मथ था कि ऑडियंस ने इन्हें एक एपिसोड में अपना बना लिया। रूमी एक ऐसी लड़की थी जिसके पेरेंट्स अलग हो गए थे, जो खुद ही अपना सहारा थी, जो प्यार से डरती थी क्योंकि टूटने का डर था, और जुरेज वो इंसान था जिसकी सिर्फ प्रेजेंस ही रीअश्योर करती थी। साइमा अकरम चौधरी की राइटिंग में यहाँ सिर्फ कॉमेडी नहीं थी, यहाँ दर्द भी था, खामोशी भी थी, और वो वार्मथ भी थी जो दो लोग तब शेयर करते हैं जब वर्ड्स फेल हो जाते हैं। बुशरा अंसारी, अरशद महमूद, सलीम शेख ने इस ड्रामा को एक पूरी जिंदा दुनिया बना दिया, और आसिम अजहर का OST कुर्बानियां वो सुनते ही आंखें भर जाती थी बिना किसी वजह के। नंबर 1 इसलिए नहीं कि ये सबसे हैवी ड्रामा था, नंबर 1 इसलिए है क्योंकि ये वो ड्रामा था जो फील करके खत्म हुआ, और खत्म होने के बाद भी वो फीलिंग नहीं गई, और वही खास ड्रामास की निशानी होती है।
तो ये थे वो 9 ड्रामास जो अब स्क्रीन पे नहीं है लेकिन दिल में है। हर एक ने कुछ नया दिया, कुछ नया फील कराया। इनमें से कौन सा ड्रामा था जिसका एंड आपको सबसे ज्यादा मिस किया? वो कौन सा सीन था जो आप कभी नहीं भूल सकते? कमेंट में जरूर लिखो और चैनल सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना।